शादी शुदा गे मर्द। दोस्तों, आज हम शादीशुदा गे मर्दों पर एक नफ्सियाती तजिया पेश करें। आज से 8 माह पहले मेरी एक मरीज़ा सानिया अमजद ने मुझे बताया कि वो अपनी शादी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि उसका शौहर अमजद अली 5 साल की शादी के बाद भी जज्बाती तौर पर गैर हाजिर रहता है। मैंने उसके शौहर को बुलाया तो उसने एतराफ़ किया कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करने के बावजूद उससे जज्बाती ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाता और उसकी जिस्मानी रूमानी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। मैंने उस जोड़े की चंद माह थेरेपी की और शौहर ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिर एक दिन उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। इस वाक़े के बाद मियाँ बीवी ने मेरे पास आना छोड़ दिया और मैं काफ़ी अरसे तक ये सोचता रहा कि उनकी शादी के मसले का क्या ऐसा राज था जो मैं जान ना पाया और उनकी मदद ना कर सका। ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब 2 माह पहले अमजद अली मुझसे दोबारा मिलने आया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो शर्मसार और खज्जल है। कहने लगा, मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। किस बात की माजरत? मैं तजस्सुस था। मैंने सानिया को ही नहीं, आपको भी पूरा सच नहीं बताया था। वो क्या सच था? मेरी हैरत में और भी इजाफा हुआ। मैं गे हूँ और मुझे औरतों में कोई रोमानवी दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आपने शादी क्यों की थी? मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था ताकि किसी पर मेरा गे होना अया न हो जाए। फिर अमजद खामोश हो गया। चंद लम्हों के वक्फे के बाद कहने लगा, सर, मैं एक राज की बात बताऊं। मैंने शादी ख़त्म होने के बाद भी कई औरतों से रूमानी ताल्लुकात कायम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहा। अब मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरी मदद करें। मैं दिली तौर पर कबूल कर लूं कि मैं गे हूं। मैंने उसे थेरेपी के लिए कबूल कर लिया। 2 महीनों की थेरेपी के बाद उसकी दाखिली जंग ख़त्म हो गई और अब वो एक गे मर्द के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहा है। कल अमजद कहने लगा, सर अली, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मेरे जहन से कितना भारी बोझ उतर गया है। अब मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अमजद से मिलने से पहले मैंने सुन रखा था कि इंसान का सच उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन अमजद की थेरेपी के बाद मुझे इस कौल की अहमियत और अफादियत का बेहतर अंदाज़ा हुआ है। जब से मैंने हम जिन्स परस्ती पर वीडियो बनाना शुरू की हैं, मुझे ना जाने कितने पाकिस्तानी मर्दों के मैसेज मसूल हुए हैं जो गे भी हैं और शादीशुदा भी। वो जिस्मानी तौर पर अपनी बीवी की ख्वाबगाह में सोते हैं, लेकिन अपने तसव्वुर और अपनी फैंटसी में किसी और मर्द महबूब की ख्वाबगाह में रात गुजार रहे होते हैं। और बीवी बेचारी इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर होती है कि उसका महबूब शोहर एक गे मर्द है। मुझे ये वीडियो बनाते हुए एक मुख्तसर नज़म के 2 मिसरे याद आ रहे हैं। हमारी ख्वाबगाहें मुश्तरक हैं तो हमारी ख्वाबगाहें मुश्तरक हैं तो हमारे ख्वाब इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? ऐसे शादीशुदा गे मर्दों ने जब मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उस बेचारी का क्या कसूर है? वो आपसे मोहब्बत करती है, आपका ख्याल रखती है, आपकी खिदमत करती है और आप उससे अपना सच छुपाए रखते हैं। ये सरासर ज्यादती है। एक साहब से मैंने कहा, आप अपनी बीवी को पूरा सच बता दें। कहने लगे, मेरी बीवी मेरी कज़न है। अगर उसे पता चल गया तो सारे ख़ानदान को पता चल जाएगा और मैं बहुत बदनाम हो जाऊँ। मैंने कहा, अगर सच नहीं बताना चाहते तो फिर उसे तलाक दे दें, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को अपना शौहर बनाए जो उसकी इज्जत भी करता हो और मोहब्बत भी, ताकि वो उसकी जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और रूमानी सभी ज़रूरियात पूरी कर सके। उन साहब ने ऐसा ही किया। बीवी को तलाक देने के बाद वो अपना छोटा सा शहर छोड़कर किसी बड़े शहर चले गए और एक गे की ज़िंदगी गुजारने लगे। बतौर माहिर नफ्सियात मैंने बहुत से ऐसे पाकिस्तानी मर्दों से तबादला ख्याल किया है जो 2 बालिग मर्दों की मोहब्बत और एक बालिग मर्द और एक बालिग लड़के की इश्क में फ़र्क नहीं करते। मगरिब में 2 बालिग मर्दों की मोहब्बत, अडल्ट टू अडल्ट होमोसेक्सुअलिटी को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जबकि किसी बालिग मर्द का किसी नाबालिग बच्चे या लड़के से रूमानी या जिनसी ताल्लुक़ कायम करने को गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल समझा जाता है। ऐसे शख्स को पीडोफिलिया के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार करती है और जुर्म साबित होने पर जज सख्त सज़ा देता है। पाकिस्तान में ना जाने कितने मर्द किसी नाबालिग लड़के से रूमानी ताल्लुक़ कायम करने के हवाले से मीर का ये शेर सुनाते हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते। पाकिस्तान में 2 जवान मर्दों की मोहब्बत को लौंडेबाजी से कन्फ्यूज़ किया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि गे मोहब्बत एक ऐसा मौजू है जिस पर खुलकर गुफ्तगू नहीं होती और तमाम ताल्लुकात अज़वाजी राज में रखे जाते। मुझे एक पाकिस्तानी शादीशुदा गे मर्द ने यह भी बताया कि वो उम्रा करने के लिए गया था
اور اس نے مکہ میں خدا سے دعا مانگی کہ وہ اس کے دل سے یہ جذبات ختم کر دے، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی اور ان جذبات سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ان جذبات سے لڑنے کی بجائے اسے قبول کر لو تو وہ بہت حیران ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ نفسیاتی اور رومانوی طور پر کچھ لوگ جنسی مخالف میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ اپنے ہی جنس میں اور کچھ دونوں جنسوں میں، لیکن جنسی تعلق دو عاقل بالغ انسانوں کی محبت کا جسمانی رومانوی اظہار ہے۔ پاکستان میں نہ جانے کتنے خاندان ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں سے پوچھے بغیر کہ وہ کہیں گے تو نہیں، ان کی کسی سادہ معصوم سی دلہن سے شادی کروا دیتے ہیں، اور وہ معصوم عورت ساری عمر ایک ایسے شوہر سے محبت کرتی رہتی ہے جو اس سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گے ہیں۔ میرے نزدیک ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے سچ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سچ ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔